सुबह का शांत समय था। सूरज की हल्की हल्की किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। पक्षियों की मधुर चहचहाहट से पूरा गांव गूंज रहा था। सुंदर गांव का नाम था रामपुर। गांव छोटा था, लेकिन यहाँ लोग बहुत सीधे साधे और मेहनती थे। हर सुबह गांव की गलियों में एक साइकिल की घंटी सुनाई देती थी। यह साइकिल चलाता था रघु। उसकी साइकिल पर दूध के बड़े बड़े डिब्बे लटके होते थे। रघु पूरे गांव में दूध बेचता था और गांव के लोग उस पर बहुत भरोसा करते थे। लेकिन रघु के मन में धीरे धीरे एक बुरा लालच पैदा हो गया। वह सोचने लगा, अगर मैं दूध में थोड़ा सा पानी मिला दूं तो दूध ज्यादा हो जाएगा और मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। यहीं से उसकी गलती शुरू हुई। पहले दिन रघु ने दूध में थोड़ा सा पानी मिलाया। वह मन ही मन बोला, कोई नहीं जान पाएगा, बस थोड़ा सा ही तो है। और सच में उस दिन किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन उस दिन रघु ने पहले से ज्यादा पैसे कमाए। शाम को पैसे गिनते हुए वह मुस्कुराया, वाह कितना आसान है, थोड़ा पानी मिलाओ और ज्यादा पैसा कमाओ। धीरे धीरे उसका लालच बढ़ने लगा। अब वह दूध में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पानी मिलाने लगा। गांव की औरतें रोज रघु से दूध खरीदती थीं। कोई चाय बनाता, कोई बच्चों के लिए दूध उबालता और कोई दही और घी बनाता। सबको लगता था रघु बहुत ईमानदार आदमी है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। रघु हर रात दूध के डिब्बों में पानी मिला देता और सुबह वही मिलावटी दूध पूरे गांव में बेच देता। एक दिन गांव की एक महिला सीमा दूध उबाल रही थी। उसे लगा दूध कुछ ज्यादा ही पतला है। वह अपने पति से बोली, अजी सुनते हो, आज दूध कुछ अजीब लग रहा है। उसके पति ने कहा, शायद तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, रघु तो सालों से दूध दे रहा है। सीमा चुप हो गई, लेकिन उसके मन में शक पैदा हो चुका था। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब बात होने लगी। कई बच्चों को पेट दर्द होने लगा, कुछ बच्चों को उल्टियाँ होने लगी। माएँ बहुत परेशान हो गई। गांव के वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने बच्चों को देखकर कहा, लगता है बच्चों ने कुछ खराब चीज खाई है। माएँ सोच में पड़ गयी, हम तो घर का ही खाना देते हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी सीमा को अचानक याद आया, दूध, कहीं दूध में ही तो गड़बड़ नहीं। अगले दिन सीमा ने रघु से दूध लिया और इस बार उसने दूध को ध्यान से देखा। दूध बहुत पतला था। अब उसका शक और भी बढ़ गया। सीमा ने यह बात गांव के सरपंच रामलाल को बताई। रामलाल ने गंभीर आवाज में कहा, अगर ऐसा है तो हमें इसकी जांच करनी चाहिए। अगले दिन जब रघु दूध लेकर आया तो सरपंच ने उसे रोक लिया। रघु जरा रुको। रघु घबरा गया। क्या बात है सरपंच जी? रामलाल बोले, हम दूध की जांच करना चाहते हैं। यह सुनते ही रघु के माथे पर पसीना आ गया। गांव के वैद्य ने दूध की जांच की और कुछ ही देर में सच्चाई सामने आ गई। दूध में बहुत ज्यादा पानी मिला हुआ था। गांव वाले हैरान रह गए। सब गुस्से में चिल्लाने लगे, रघु तुमने हमें धोखा दिया, हम तुम पर भरोसा करते थे। रघु का सिर शर्म से झुक गया। वह धीरे से बोला, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए।